जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट का दूसरा चरण चल रहा है, जहाँ पे 10 तारीख को आप लोगों ने परीक्षा दी होगी इन भाषाओं के लिए। जी हाँ, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत के लिए, जो कि इसका बुकलेट और आंसर की भी दे दिया गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब कुछ क्वेश्चंस में गलती है, आयोग ने आंसर्स गलती दिए हैं, तो आपको आपत्ति करना होगा। आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन। अब ऑब्जेक्शन कैसे करना है, हाउ टू ऑब्जेक्शन फॉर योर एनी क्वेश्चंस, और मतलब उसको लेकर यहाँ पे जो अपडेट दिए गए उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका एक नोटिफिकेशन आज ही अभी थोड़ी देर पहले अपडेट किया गया है, तो इस नोटिफिकेशन को पहले पढ़ लीजिए। क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में, तो ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो भी छात्र हैं एडवर्टीजमेंट संख्या 27/2023 को लेकर कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषयों के लिए लिखित परीक्षा जो दिए हैं वो 10 तारीख को दिए हैं। और उसका जो है आपको बुकलेट सीरीज जो है आपको अपलोड किया गया है। कहाँ पर, तो वेबसाइट पे। अब बुकलेट वहाँ पे ए वाला दिया गया है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका बी होगा या सी होगा या डी होगा, तो इनका भी उत्तर कैसे देखना है वो मैं आपको बता दूंगा एक बुकलेट यहाँ से डाउनलोड करके। अच्छा, ये चीज दी गई है जिसमें जो छात्र अपीयर हुए हैं उनको बोला गया है कि आपको मिलान करना है पहले, कि जो भी उत्तर आपका सही है इस पुस्तक श्रृंखला से, है ना। किसी उम्मीदवार को अगर लगता है कि किसी भी प्रश्न में हमें दिक्कत है, आपत्ति है, तो आपबंधिक उत्तर दिए गए हैं उसको आपत्ति इस पे करना होगा। कैसे करना होगा तो वो मैं प्रोसेस अभी बताऊंगा। यूजर नेम और पासवर्ड से आपको अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना है। कहाँ से, तो पोर्टल वाले सेक्शन से। डैशबोर्ड पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक नया तिथि दिया गया है। जी हाँ, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। नया तिथि है 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। आपको आपत्ति जो है वहाँ पे प्रमाणित स्रोत अपलोड करने हैं सर। 100 KB का आपको फाइल बना लेना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये उत्तर गलत दिया गया, उसका सही उत्तर का जो है जांच कीजिए। देखिए NCERT या SCERT या फिर आपका जो है या फिर BACB या ICIC बोर्ड के जो है पुस्तक का ही मान्य यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये इसलिए बोला गया है जो भी स्रोत हो वो साक्ष्य है और प्रमाणिक होना चाहिए, उसको अपलोड करना है। आपको बता दें ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि NCERT या SCERT या फिर आपका BACB या ICIC बोर्ड का या CBSE बोर्ड का होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें नोटिफिकेशन में पहले से लिखा गया है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ईमेल आपको नहीं करना, ना ही स्पीड पोस्ट करना है। ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ पर अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है, कैसे ऑब्जेक्शन करना है, हाउ टू ऑब्जेक्शन ऑफ एनी क्वेश्चन, है ना। किसी भी क्वेश्चन के लिए आपत्ति आप कैसे करेंगे, चलिए, और कितने क्वेश्चन के लिए आप आपत्ति करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी ये चीज़ें जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। जी हाँ, और अभी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपत्ति करने का। लेकिन अगर इसके बाद आपका जो उत्तर जो सही मानकर या फिर गलत मानकर दिया जाएगा, अगर आयोग बोलता है कि नहीं हमारा उत्तर सही है, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपका जो दिया गया साक्ष्य है, जो प्रूफ आप दिए हैं उसके अनुसार ये उत्तर इनका गलत है आयोग का, तो फिर से आपको आपत्ति करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, मतलब फाइनल जो है आंसर की जारी किया जाएगा। तो ये जानकारी है यहाँ पर। ईमेल और स्पीड से इसको पोस्ट से नहीं भेजना है, ये जानकारी है यहाँ पर। और चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर आपत्ति करने के लिए जो इन प्रश्नों के भविष्य में फिर आपको बाद में कोई भी अपडेट नहीं दिया जाएगा या विचार नहीं किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे बोल दिया गया। तो 12 दिसंबर से 14 दिसंबर यहाँ पे आपको तिथि दिया गया है। देखिए, आपको आना है यहाँ पर दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे। ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस पे आप क्लिक कर लेंगे, है ना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल पे आइएगा तो आपको बोलेगा कि सर लॉगिन कर लीजिए। आप यहाँ पे अपना यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए और इस कैप्चे को यहाँ डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन जैसे ही आप कीजिएगा, अब देखिए लॉगिन होइएगा जैसे ही आपको यहाँ पे क्या है, तो आपको आपत्ति करने का जो है रेज ऑब्जेक्शन करने का यहाँ पर लिंक दिया गया है। और देखिए दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको अपना एडमिट कार्ड और अपना जो एप्लीकेशन आपने भरा था इसको भी डाउनलोड करके ज़रूर अपने पास सेफ रखिएगा, ठीक है। और जो आप लोग एडमिट कार्ड वैसे ले गए होंगे वहाँ एग्जाम हॉल में, उस पर आपको मोहर मारा गया होगा या स्टिकर चिपकाया गया होगा, तो उसको खास कर रखिएगा अपने पास संभाल के, ठीक है। इन फ्यूचर आपको ये प्रूफ देगा। अब देखिए इस जो छात्र का मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड पे लॉगिन किया है, इनका डेट क्या है, तो यहाँ पे इनका डेट देखिएगा ना, तो 10 तारीख का इनका यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। कब का, 10 तारीख का, यानी कि 10 तारीख को उन्होंने एग्जाम दिया होगा, या तो अंग्रेजी, या तो हिंदी, या तो यहाँ पे उर्दू, या तो संस्कृत का, इन 4 भाषाओं का। तो यहाँ पे जो है इनका है। तो चलिए रेज ऑब्जेक्शन वाले पे क्लिक करते हैं इनका। अब जो है आपका कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा जहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शन रेजेस दिखा हुआ
और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन इन योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है पहला किस एग्जामिनेशन सब्जेक्ट के बारे में, फिर उसके बाद पूछ रहा है बुकलेट के बारे में, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि किस क्वेश्चन पे आपको आपत्ति करना है, फिर कैंडिडेट का जो है आंसर की जो है वो, और साथ ही में प्रोविजनल आंसर की जो दिया गया है, मतलब आपको जो है प्रोविजनल आंसर की क्या वहाँ पे लिखा गया है वो, और जो भी आपका डिस्क्रिप्शन देना है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना है। और ये याद रखिएगा 300 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसको डिस्क्रिप्शन में जो भी आप चीज़ें लिखेंगे, कि क्यों यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन सही है। और पेज नंबर ऑफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट आपको, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मान लीजिए कि आपने एनसीईआरटी का बुक उठाया है ना, एनसीईआरटी का आपने बुक उठाया और उसमें पेज नंबर है 10 जहाँ पे आंसर आपका ये दिया हुआ है जिसके बारे में आप दे, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्कैनर अपने मोबाइल में डाल लीजिएगा, है ना, एक कोई स्कैनर, उससे उसको स्कैन कर लेना है और उसको कन्वर्ट कर देना है 100 KB के PDF में। अब ये 100 KB का PDF कहाँ से बनेगा सर, तो 100 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 100 KB के PDF के लिए मैंने आपको एक वेबसाइट बताया था, है ना, जहाँ पे आपको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, या टूल्स 24 खोल लीजिएगा, टूल्स, है ना, टूल्स 24, है ना, टूल्स 24। तो टूल्स 24 जैसी वेबसाइट खोलिएगा तो वहाँ पे आपको अपना PDF कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कंप्रेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको जो है वो जो बुक का फ्रंट पेज है उसको स्क्रीनशॉट लेना है और वो भी ध्यान रखिएगा 100 KB का होना चाहिए और ये JPG का फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि आपका जो है फोटो वाले फॉर्मेट में होना चाहिए ये 100 KB। तो इसको भी यहाँ आपको अपलोड कर देना है और फिर क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, है ना, तो अभी देखिए यहाँ पे जो है 10 तारीख से लेकर आपका 12 तारीख से लेकर कब तक दिया गया है, 12 दिसंबर से और 14 दिसंबर के बीच का दिया गया है डेट इस नए वाले नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे अभी ऑप्शन इसलिए आपको 6 to 8 का नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा 6 to 8 का उस दिन, ठीक। पहला चीज सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 6 to 8 का ही सिलेक्ट किया हुआ है, सपोज मान लीजिए। क्वेश्चन बुकलेट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कौन सा है। तो आपने बी वाला मान लीजिए कि आपका मिला होगा। फिर क्वेश्चन नंबर कितना है सर, तो क्वेश्चन नंबर आपने 8 पे आपत्ति किया, या फिर आपका क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि 125 वाला है तो 125 पे चलेगा सीधे, है ना। यहाँ से कैंडिडेट का आंसर क्या है यहाँ पे, तो आपने कैंडिडेट मान लीजिए कि आपने यहाँ पे उत्तर किया हुआ है, सपोज मान लीजिए कि आपने उत्तर सी किया हुआ है, सी किया है सपोज मान लीजिए, ठीक है। और प्रोविजनल आंसर क्या दिया हुआ है, तो प्रोविजनल आंसर बी दिया हुआ है। तो ये हो गया। अब इसके बारे में आपको बताना है, लिख कर बताना है कि आपका उत्तर क्यों सही है, जो आपने उत्तर सही किया है वहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये क्यों गलत है ये तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी आपका उत्तर किया हुआ सही क्यों है उसके बारे में लिखना है। फिर आपको जो है यहाँ पे उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, PDF 100 KB का बना के अपलोड कर देना है। और वो जो बुक आप रेफरेंस कर रहे हैं, जिस बुक के थ्रू आप ये भेज रहे हैं डिस्क्रिप्शन उसका, तो उसका भी अपलोड कर देना है फ्रंट पेज। तो ये चीज़ें यहाँ पे, और फाइनली सेव कर लीजिएगा। तो कब कीजिएगा ये, तो 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। आज 11 तारीख है, कल यानी कि आज रात में ही इसका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, तो कल से आप इसको कर सकते हैं आपत्ति। तो ये प्रोसेस है, इस तरीके से जो है आप अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और कितने क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं ये भी सवाल उठेगा यहाँ पे। तो जैसे इसको अपलोड कीजिएगा यहाँ पे, तो एक पहला यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा। मेरे ख्याल से आपको 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आपत्ति करना चाहिए, ठीक है, और नहीं तो आप ही का फिर फॉल्ट माना जाएगा, देखा जाएगा। हाँ, अगर गलत है तो है, अगर मान लीजिए कि 1 से लेकर 150 क्वेश्चन में अगर इन्होंने 10 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, तो 10 क्वेश्चन का आप लोग आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपका यहाँ पे आंसर दे दिया जाएगा, फाइनल आंसर आएगा, उसके बाद अगर वो फाइनल आंसर सब सही होता है, आपका गलत हो जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कट जाएगा। लेकिन अगर ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके किए हुए सही हैं, आपका साक्ष्य सही है, प्रूफ जो है आप दे रहे हैं सही है, तो ये 10 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका फाइनल आंसर में उसको जोड़ दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे हर एक छात्र को करना जरूरी है अपने विषय को लेकर, क्योंकि ये भाषा को लेकर ये अपडेट किया गया है क्लास 6 to 8 को लेकर। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ वहाँ पे रोज 11 बजे आपको फुल मॉक टेस्ट मिल रहे हैं,
वो देखना ज़रूरी है आपको। आने वाली परीक्षाओं को लेकर जो भी अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल जय हिंद, लेंगे अगले वीडियो में। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कि ये जो है ना, यहाँ पे सबमिट वाला बटन भी दिया गया, फाइनल सबमिट भी कर देना होगा आपको, जैसे यहाँ पे लिस्ट आप तैयार करके दे देंगे तो। ठीक है, चलिए।